ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है। यह दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। प्रश्न है, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती है? उत्तर है, जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता यह तो विनाश हुई की हुई। यह तिलिस्म यानी जादू का खेल है, माया का भभका है, इसका अब विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, यह सब होना है। नथिंग न्यू। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं व बाप आते हैं तो वह आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं बाप जब आते हैं तब ही विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, यह सब होना ही है। बच्चे, क्या क्या होगा बाप ने पहले से बता के रखा है, पर तुम इन सारी बातों के लिए कितना तैयार हो? नॉट फॉर विनाश, परिवर्तन। सतयुग आ रहा है, पुराना घर टूटेगा, नया घर स्थापित होगा। तुम कितने तैयार हो? या पुराने घर में अभी भी दिल अटकी है? समझ की बातें, क्या क्या नहीं होगा। बच्चे, कभी अगर तुम मूवीज देखते हो तो साइंस फिक्शन की जो मूवीज है हॉलीवुड की, उसमें सब रियलिटी बताई है। वो कोई झूठ नहीं है। वो तुम्हें झूठ लगता होगा, वो तुम्हें मूवी लगती है। उन्हें स्टोरी दी किसने कि ऐसी मूवी बनानी चाहिए? स्टोरी कहाँ से आए उनके पास? सब रियलिटी है। समझ कर चलो, सब में सब रियलिटी नहीं हो सकती। सब का अर्थ क्या है कि मैंने संकेत दे के रखे हैं, क्या क्या होने जा रहा है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, बहुत कुछ होगा। तुम कितने तैयार हो? कहाँ तक तैयार हो? तुम खुद भी शरीर छोड़ोगे, दूसरों की क्या बात है? तुम्हारे परिवार की, गांव शहर की बात तो छोड़ दो, तुम खुद भी जाने वाले हो। समझ है? बहुत कुछ होगा। चिंतन करो, विचार करो अपने से। अगर यही घटना अभी इसी घड़ी हुई, संकल्प नहीं कट कर रहे, तो तुम कहाँ तक तैयार हो? विचार करो। समझ की बातें, सब आया है, तैयार है। एक साथ नहीं होगा, बहुत जगह हो भी रहा है। जरा देखो न्यूज़, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिस पर ये न्यूज़ आती है।
देखो जरा क्या क्या हो रहा है। रोज विनाश चल रहा है, स्थापना हो रही है और विनाश भी हो रहा है, दोनों साथ साथ घटित हो रहे हैं। बस तुम तक नहीं पहुंची, इसलिए तुम्हें लगता है कि अभी देरी है। एक दिन पहुंच जाएगी। नंबर सबका लगेगा इस महाविनाश में, महापरिवर्तन में। कोई छूट नहीं सकता इससे। पर बच्चे, तुम कहाँ तक तैयार हो इस परिवर्तन के लिए? चेक करो अपने आप को। तो बच्चे, तुम कहाँ तक तैयार हो? तुम अपने को चेक करो इन सारी घटनाओं के लिए। अर्थक्वेक, बाढ़, सुनामीज, समंदर धरती खा जाएगा, बरसात भी धरती खा जाएगी, अर्थक्वेक होगी। अर्थक्वेक माना धरती फटेगी और धरती सब खा जाएगी। सब तत्व एक दूसरे को खा जाएंगे, सब तत्व। कहाँ तक तैयार हो? होना निश्चित है, धीरे धीरे होगा। एक एक जगह से शुरुआत होकर होता रहेगा। ये तब तक होगा जब तक पुरानी दुनिया समाप्त नहीं होती। पुराना सब जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तुम्हारा भी जाएगा। कुछ रहने के लिए यहां बना नहीं है, कुछ नहीं बना है रहने के लिए। समझ है, सब जाएगा। कलयुग का है सब। बाबा के भी सारे साधन, बाबा का घर, सब कलयुगी है ना, वो भी जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ की बात है। पर बच्चे, तुम कितना तैयार हो? या तुम्हें आश है तुम्हारा बचेगा, दुनिया का जाएगा? बचाकर करोगे क्या? तुम नहीं बचोगे तो तुम्हारा बचा के करोगे क्या? सब जाना है बच्चे। जाने से पहले जो करना है वो करो, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ, ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनो। जाना सब है। तुमने जो शरीर धारण किया है वो भी जाएगा, क्योंकि वो कलयुगी है, वो भी नहीं बचेगा तुम्हारा शरीर। ध्यान में रखना बच्चे, यह सब होना ही है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे जानते हो, बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में देते हैं। तुम जानते हो, बाप से नए विश्व के मालिकपने का वर्षा मिलता है। यह पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं है। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु यह सब है माया का भभका। सब चीज़ें मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है। रुण्य के पानी यानी मृग तृष्णा समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो यह एरोप्लेन, मोटरें आदि थोड़े ही थी। यह सब माया का भभका है। कितने प्लान्स बनाते हैं। बच्चे, इस बात को समझो, इस बात को समझो बच्चे। ये सब मुलम्मे का राज्य है। मुलम्मा माना क्या? ऊपर कोटिंग की है और कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा तन भी मुलम्मे का है, घर भी बनावटी है, गाड़ियां मोटरें भी बनावटी है, सब दिखावे का है, सब कुछ दिखावे का है।
कुछ भी नहीं यहाँ सत्य, खोखला है सब, सब कुछ। हर एक चीज बाहर से उसे सुंदर दिखाया गया है। आजकल वो प्लास्टिक के पौधे फूल ऐसे सुंदर दिखाते हैं, उसके सामने ओरिजिनल फीके लगते हैं। सब दिखावा है ये यहाँ का। कितनी मेकअप करके अपने आप को सुंदर दिखाते हैं। मेकअप उतारो, असली चेहरा दिखेगा। सुंदर कपड़े पहना के अपने आप को सुंदर दिखाते हैं। सब दिखावा है बच्चे, नाटक है यहाँ पर सारा। यहाँ की हर चीज मुलम्मे की है, सब दिखावा है। सतयुग में सब ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल है। समझ की बात है। इस मुलम्मे के राज्य के पीछे क्या लगना, जो दिखावा है। तुम्हें लगता है कोई चीज स्वादिष्ट है, बच्चे कोई स्वाद ही नहीं यहाँ पर। बाबा क्यों कहता है स्वाद से परे जाओ? क्योंकि यहाँ जितने तुम्हें स्वाद आते हैं वो एक तो सबसे पहले वो माया के स्वाद है। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ना, वो तुम्हें नहीं लग रहा है, तुम्हारी माया को लग रहा है। फलाना पदार्थ बहुत अच्छा लगा, माया है। तुमने कहा ना फलाना पदार्थ अच्छा लगा, माया है। फलाने वस्त्र बड़े सुंदर हैं, माया है। फलाना घर बहुत अच्छा है, माया है। फलानी व्यवस्था, माया है। फलानी गाड़ी, एरोप्लेन, मोटरें, माया है। तुम्हारे अंदर माया है, इसलिए वो मायावश होकर तुम माया में कहते हो ये बहुत अच्छा है। कुछ भी नहीं बच्चे, माया है। इस संसार की महिमा करने वाला समझ जाना आप मायावश हैं। इस संसार की, मुलम्मे के संसार की जो महिमा करता है वो मायावश है और कुछ भी नहीं। कंप्लीट माया। तुम्हें अच्छा लग रहा है फिर भी माया है, और अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी माया है। तुम किसी और के चॉइस से नाराज हो, माया है। तुम अपने चॉइस पर डटे हो, अड़े हो, माया है। समझो बच्चे इस बात को। यह माया कड़ी है, हर बात में है। क्या ऐसा है बताओ जिसमें माया नहीं है? सब जगह पर माया है और तुम इसमें फंसे हो। निकलो इससे बाहर। तारीफ ही करनी है ना, बाप की करो, माया के बाप की भी करो, वही एक ही बाप है। माया की तारीफ करनी है तो बच्चे ध्यान दो इस बात पर। ये सारा राज्य मुलम्मे का है, दिखावा है सिर्फ यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। और दिखावे में तुम अटके हो। हाँ, सत्यता में अटके तो ठीक है, बात सही है, पर दिखावे में अटक गए, मृग तृष्णा में अटक गए, मृग जल में फंस गए। समझ की बात है। विचार करो बच्चे। तुम्हें लगता है रिश्ते माया है बस, और कुछ भी नहीं बच्चे। सारे रिश्ते माया है। अगर माया नहीं है तो वो तुम्हें सुख क्यों नहीं दे रहे? कौन सा रिश्ता तुम्हें सुख दे रहा है यहां पर? एक भी नहीं। और तुम्हें वही प्रिय है। और जो ईश्वर तुम्हें सारे सुख देने आया है, सारी शांति, सारा आनंद, सारी खुशियां देने आया है, तुम उसे पीठ दिखा रहे हो। अजीब बात है।
और जो तुम्हारे छाती में खंजर डाल रहे हैं वो तुम्हें प्रिय लग रहे। बाबा ये नहीं कहता रिश्ते तोड़ो, पर कहां जोड़ना है ये सीखो। समझ की बात है बच्चे, समझ कर चलो। तुम माया में फंसे हो। इस संसार में तुम्हें अगर किसी भी बात की याद आती है, माया है वो। संभल कर चलना। तुम्हें फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है किसी भी रूप से। फिर वो रिश्ता हो सकता है, खान पान का पदार्थ हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, घर गाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा कुछ भी, नौकरी धंधा हो, पैसा हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें माया है। देखो बच्चे, जो बातें तुम्हें ईश्वर से दूर करे वो सब माया है। तुम चिंतन करना। ईश्वर कभी जोर जबरदस्ती तुम्हें अपने पास नहीं लेगा। तुम समझो और तुम निकलो। नहीं निकलना चाहते, खुश रहो, मौज में रहो, तुम्हारी मर्जी। सारा संसार माया है, सारा संसार। रोती कौन है? माया। दुखी कौन होती है? माया। दर्द किसे होता है? माया। समझ है। वो कहते हैं ना गांव में कोई मरने के बाद कि माया रो रही है। इनकी माया रो रही है। तुम्हारे दुनियावी प्यार को भी लोगों ने क्या नाम दिया है? इनके ऊपर बहुत माया है। माया नाम दिया है प्यार को। ये माया बहुत है, इसलिए ये माया रो रही है। बच्चे, माया में फंसे हो तुम। यहां कोई प्यार नहीं है, सिर्फ माया है, सिर्फ माया। संभल कर चलना। पानी पीते भी अगर तुम्हें पानी अच्छा लगा, माया में फंसे हो। पानी बुरा लगा, माया में फंसे हो। अच्छा पानी पियो जरूर, पर पानी की तारीफ, पानी को जिसने बनाया उसकी तारीफ क्यों नहीं कर सकते? पानी की क्यों? पानी को क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? उसकी तारीफ करो। समझ की बात है बच्चे। तुम अपने से चेक करो, तुम कितनी माया में फंसे हो। चेक करो। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। तुम्हारे मन में विचार चलते हैं, वाणी से नहीं आता, पर मन में चलते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। माया में हो बच्चे। कभी तुम सुबह उठने के बाद कहते हो कल हमें अच्छा सपना आया, आज हमें बुरा सपना आया। माया में हो। ड्रामा अनुसार आया, क्या अच्छा क्या बुरा। अगर तुम्हारी बुद्धि में अच्छी और बुरी सोच है तो तुम माया में हो। समझ की बात है। तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है, नफरत है, माया में हो। ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा है। माया में हो बच्चे। देखो बच्चे, जब तक तुम्हें अच्छाई अट्रैक्ट कर रही है तब तक तुम बुराई को गाली दोगे। समझ है? समझ कर चलो। सारा कारोबार माया का है। माया चला रही है इस राज्य को। ध्यान देना इस बात पर। माया का राज्य है सारा। तुम चेक करो, तुम्हारी कर्मेंद्रियों में कहीं माया तो नहीं है? चेक करो अपने से कर्मेंद्रियों को। तुम्हारी इस कलयुग की कोई भी आदत माया है। बात समाप्त।
फिर वो बैठने की आदत हो, उठने की आदत हो, खड़े रहने की आदत हो, चलने की आदत हो, रुकने की आदत हो, कोई भी आदत अगर पुरानी है तो माया है। तुम मायावश हो। चलने में माया की आदत है, तो जब जब तुम चल रहे हो तुम पूर्णता मायावश हो। बैठने में माया की आदत है, तो तुम पूर्णता मायावश हो जब तुम बैठे हो। चेक करो बच्चे अपने को, कोई भी आदत तुम्हारी, फिर वो खान पान की हो, जागने सोने की हो, कुछ भी हो, पुरानी दुनिया की कोई भी बात है तुम में, तब तक तुम में माया है। चेक करो। फिर तुम्हारी हेयर स्टाइल भी क्यों ना हो, माया है। चेक करो बच्चे, तुम्हारे अंदर किन किन कर्मों में माया बैठी है, वह बाप को बिठाओ। तुम्हें ऐसे ही भोजन पसंद आता है, माया है। अभी अंत समय में वही याद आएगी, मैं लिख के देता हूं। जिन कर्मेंद्रियों की माया बचेगी तुम्हारे अंदर, शरीर छोड़ते समय वही सामने आएगी। वचन ध्यान में रखना। भल तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी सेवा करो, पर माया को निकाला नहीं तुमने। अभी वो आएगी अंत समय में, निश्चित रूप से आएगी। चेक करना, कहाँ कहाँ माया है तुम में। कभी कभी तुम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हो। कभी सोचा है ये विचार मेरे पुराने हैं या बाप से लिए हुए हैं? विचार करना, ये मेरी विजन पुरानी है या बाप से ली हुई है? समझ रहे हैं? देखना है माया को, किसी भी व्यक्ति को बस चॉइस के अंदर डालो। तुम्हें डिसाइड करना है क्या खाना बनाना है, बस चॉइस में डालो। कहाँ भी तुम्हें डिसाइड करना है कौन से वस्त्र लेने हैं। देखना ध्यान से, उसकी माया बाहर आएगी। चॉइस में डालने के बाद माया आएगी। वो उस रूप से नहीं सोचेगा कि श्रीमत क्या कहती है, वो अपनी ही सोचेगा। समझ रहे? समझदार समझ जाते हैं। समझ कर चलो बच्चे, अपनी ही सोच होती, छोटी मोटी बातें होती है। चेक करो अपनी माया को, अपनी माया को चेक करो। तुम्हारे अंदर कहाँ कहाँ माया है, ध्यान से चेक करना बच्चे। यह सब माया का भबका है। कितने प्लान्स बनाते हैं, बच्चे जानते हैं यह सब विनाश होने हैं। अर्थक्वेक होगी, यह डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा। यह एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे, तो बच्चे यह सब बातें भूल जाते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। जो बाप के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि है, वह तो जानते हैं कि कुछ भी हो यह कोई नई बात नहीं है। यह तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है ज़रूर। वह समझते हैं बहुत नई नई चीज़ें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि यह तो तिलिस्म
यानी जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनाते रहते हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि विनाश होना है। यह तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते हैं कि यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। सो तो पता नहीं कब होगा। यह सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो ज़रूर समझना चाहिए, यह तो ऊंच भगवान की ही मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं, यह मनुष्य नहीं जानते हैं। वह समझते नहीं। ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है, वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु कुछ पता नहीं था। भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो है निराकार, उनकी ही श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरम अपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। यह सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए। यह तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो। भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। भक्त ही भगवान है, तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा। अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वह आते ही है भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। यह बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। कल्प पहले वाले सिकिलधे बच्चे ही आएंगे। कल्प कल्प तुम सिकिलधे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। बाप को याद न करने से झट विकार आ जाते हैं। पहला पहला विकार देह अहंकार आया, तो फिर औरों की भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुगी दुनिया का सुख कागविष्ठा के समान है। यह तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख नहीं। नरक में कोई से भी लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है।
बच्चे इस बात पर ध्यान देना, नरक में कोई से भी लगाव रखा तो पद भ्रष्ट होगा। चेक करो तुम्हारे बुद्धि में किसके लिए तुम जो समझते हो वो स्नेह है, बल्कि वो स्नेह नहीं है, मोह है। चेक करो अपने आप को। तुम्हारी आंखों में किसी के लिए पानी आता है तो वो मोह है। तुम्हारे दिल में किसी के लिए दर्द होता है तो वो मोह है। तुम आत्मा, तुम्हारा मन किसी के लिए परेशान होता है तो वो मोह है। चेक करो, पदभ्रष्ट होगा बच्चे। बच्चे इस बात को पक्का करना, ध्यान में रखना, तुम्हारी सारी ऊर्जा वही जा रही है जहां तुम्हारा मोह है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम कितना भी योग करो, तुम्हारी सारी योग की शक्ति वही जा रही है जहां तुम्हारा मोह है। इसलिए इतने वर्ष होने के बावजूद तुम्हें सुख शांति नहीं है, वरना मेरे ज्ञान में 1 सेकंड में सुख शांति मिलती है, मेरे योग में 1 सेकंड में सुख शांति मिलती है। तुम्हारी सुख शांति किसी और को जा रही है जहां तुम्हारा मोह है। मैं क्या करूं? मैं तो समझा रहा हूं। देखो कहाँ लगाव है तुम्हारा, चेक करो। कहाँ झुकाव है, चेक करो। तुम चाहो ना चाहो, मैं तो तुम्हें हर सेकंड सुख शांति दे रहा हूं, पर तुम किसी और को दे रहे हो। मैं क्या करूं उसे? मैं जिम्मेवार नहीं हूं तुम्हारे दुख का। मुझसे जो जो बच्चा कनेक्ट हुआ उसे मैं सुख शांति हर सेकंड दे रहा हूं। बस वो बच्चा वही सुख शांति किसी और को दे रहा है। मैंने थाली तुम्हारे लिए परोसी, तुमने किसी और को दी, वापिस परोसी, वापिस दी, और तुम मुझे कह रहे हो तुम भूखे हो। ये कैसी बात हुई? तुम मेरे पास कंप्लेंट लेके आते हो, बाबा हम भूखे हैं। अरे मैं हर सेकंड थाली परोस रहा हूं, तुम किसी और को दे रहे हो। भूखे नहीं रहोगे तो क्या रहोगे? हर सेकंड में तुम्हें पानी का गिलास भर के दे रहा हूं, तुम किसी और को दे रहे हो। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तुम चाहो ना चाहो, तुम्हारा मोह जहां है वहां तुम्हारी ऊर्जा जा रही है। तुम्हारा मोह अगर तुम में है तो तुम्हारी उन्नति होगी। तुम्हारा मोह अगर बाप में है तो तुमसे विश्व कल्याण होगा। चेक करना तुम्हारा मोह कहां पर है, चेक करना। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, कंप्लेन मत करो मुझसे। व्यक्ति में नहीं तो चीज में आ सकती है, पदार्थ में है, वस्तु में है। मैं क्या करूं? घर गाड़ी बंगले में है, वस्त्र में है, खान पान में है, अलंकार में है, व्यवस्था में है। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। देखो बच्चे, तुम्हारी सारी ऊर्जा उस दिशा में जा रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ है बच्चे? इसलिए तुम खाली हो, तुम्हें भरपूरता का, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी किसी से अटैचमेंट है, मोह है। तुम्हें मैंने कितना समझाया ये ड्रामा है। तुम्हारा जिनसे मोह है वो भी पार्टधारी है। उन्होंने पिछले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं कि तुम उनके संबंध संपर्क में आए। अभी वो अपने कर्मों से दुखी है, तुम अपने कर्मों से सुखी हो। आज जाओ किसी भी घर में, पूरे परिवार में देखो 4 सदस्य है ना, तो चारों के मूड अलग अलग होंगे। कोई सुखी होगा, कोई दुखी होगा। हर किसी के अपने कर्म हैं। तुम किसी के कर्मों से बंध नहीं सकते या किसी को अपने कर्मों से बांध नहीं सकते। तुम खामखा परेशान हो रहे हो।
उसके जीवन में वही होगा जो उसके कर्म है। भले रिश्ते में जो भी है तुम्हारा, तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। ब्रह्मा अपने बेटे का भाग्य नहीं बदल सका, तुम क्या बदलोगे? समझ की बात है बच्चे। सोचना भी पाप है दूसरे के बारे में। ध्यान में रखना बच्चे, सारी ऊर्जा नष्ट होगी। सोचना भी पाप है। उनके साथ वही होगा जो उनके कर्म है। तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। अपनी ऊर्जा को संभालो। अटैचमेंट है तो ऊर्जा खलास हो जाएगी, कितना भी भरो। मटके से एक पाइप निकला है जो दूसरे मटके में जाता है। इस मटके में कितना भी पानी भरो, उस मटके में जा रहा है। यह मटका रो रहा है। बच्चे कॉर्ड कनेक्टेड है, चेक करो। और इतना ही शौक है तुम्हें उनके दुख में दुखी होने का, तो ये सारा संसार तुम्हारे भाई है, बहन है, आत्मा आत्मा रूप में सब भाई है। उनके लिए क्यों नहीं परेशान होते? रोज कितने शरीर छोड़ रहे, उनके लिए क्यों परेशान नहीं होते? समझ की बात है बच्चे। कहाँ अटके हो? मैं नहीं कहता सब छोड़ो, मैं यही कहता हूं अपनी ऊर्जा को बचाओ। जो तुम नष्ट कर रहे हो वो बचाओ। तुम्हारी कॉर्ड को चेक करो। तुम्हें पता है उनके अंदर कौन बैठे? भूत बैठे कि प्रेत बैठे, पिशाच बैठे कि वेताल बैठे? कौन बैठे उनके अंदर? भटकने वाली ऊर्जाएं बैठी है। उनसे कॉर्ड कनेक्ट मानो उनसे भी कॉर्ड कनेक्ट। अभी भूत प्रेत क्या तुम्हें सुख देंगे? उनका भूत प्रेत तुम में। उस कॉर्ड से वो भूत प्रेत अपने बाल बच्चों को, साथी सहयोगियों को तुम्हारे अंदर भेज देते हैं। कॉर्ड काफी है भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यही जरिया है शक्तियों का इधर उधर आने का। बच्चे अपने में रहो, बस मैं और मेरा बाबा, इसी से शक्ति बढ़ेगी। बाकी और कोई उपाय नहीं है। तुम्हें जिसकी याद आती है ना, वहां तुम्हारी कॉर्ड कनेक्टेड है। किसी की भी याद आए तुम चेक करो। अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हो तो कॉर्ड डिस्कनेक्ट करो। मर्जी तुम्हारी, करो या ना करो, मैं बस ज्ञान दे रहा हूं। इसी को कहते हैं राजा की जान तोते में। समझ है बच्चे? इस नरक में कोई से भी लगाव नहीं रखना है, नुकसान होगा। लगाव रखोगे तो समझ है। और लगाव रखने का ही शौक है तो निराकार बाप से रखो, उद्धार हो जाएगा। मनुष्यों से क्या रखना जो पतित हो चुके हैं। दुखियों से क्या लगाव रखना? तुम खुद भी तो दुखी हो। दुखियों पर रहम करो, लगाव मत रखो। समझ है बच्चे? इस ज्ञान में जो जो बच्चे आए हैं ना, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया है और मुरली रेगुलर करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं है। हाँ, उनके जीवन में दूसरों की परेशानियां हैं। क्योंकि जैसे मेरे बने मैंने सारे दुख समाप्त किए हैं। वो अपने से परेशान नहीं है, वो दूसरों से परेशान है। हर बच्चा जो इस ज्ञान में चलता है, उसे जो लगता है ना कि वो संपन्न संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, वो उसकी मान्यता नहीं है।
उसकी कॉर्ड जिससे कनेक्टेड है ना, उसकी कमी कमजोरी है। मेरे पास आने के बाद मैं 1 सेकंड में संपन्न संपूर्ण बना देता हूं। अगर ना बनाऊं तो मैं ईश्वर काहे का। मेरे पास आकर अगर तुम्हें मेहनत करनी पड़े तो ईश्वर को पाने का फायदा क्या है। समझ है बच्चे। इसलिए मेरे जो बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। उनके जीवन में बस दूसरों की परेशानियां हैं जिनसे कॉर्ड कनेक्टेड है। पूछो उन्हें, जिनके लिए मोह है ना तुम्हारे जीवन में, पूछो उन्हें सिमिलर परेशानी तुम्हारे जीवन में। हम कहेंगे वही परेशानी है जो उनके जीवन में है। समझ की बात है बच्चे। इसलिए यहां किसी से लगाव नहीं रखो, न वस्तु से, न पदार्थ से, न स्थान से। इस सृष्टि में किसी से लगाव नहीं रखो, दुख ही दुख पाओगे बच्चे। अगर लगाव रखोगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पद माना मैं सतयुग की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो पद मिल ही जाएंगे। यहां जो तुम्हें मेरे साथ भोगना है ना सुख, वो तुम नहीं भोग सकते, क्योंकि तुम्हारी कॉर्ड किसी और से कनेक्टेड है। संगम की बात कर रहा हूं मैं, संगम के पद की बात कर रहा हूं। ईश्वर के साथ तुम्हें ईश्वर का बच्चा बनने का पद मिला है और तुम भोग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में किसी और के प्रति आसक्ति है, लगाव है। इसलिए यहां तुमने पद भ्रष्ट कर लिया। व्यक्ति के प्रति नहीं तो वस्तु है, पदार्थ है, स्थान है, वस्त्र है, व्यवस्था है, कोई बात है, अन्न है, पर लगाव है बच्चे, आसक्ति है। इसलिए यहां का पद भ्रष्ट हो रहा है। तुम्हें ईश्वरीय सुख नहीं मिल पा रहा है। ईश्वरीय सुख ना मिलने का एक ही कारण है, इस संसार में, मायावी संसार में, कलयुगी संसार में किसी से मोह, आसक्ति, और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं तो अपनी बिलीफ सिस्टम, अपने संस्कार, अपनी मान्यताएं, उससे आसक्ति, उसे पकड़ के बैठे हो। ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। यही कारण है बच्चे पदभ्रष्ट करने का। लगाव निकालो और सुखी हो जाओ। मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो अपने मर्जी के, अपने पार्ट के। तुम्हें जो ठीक लगे करो। मैं तो बस ज्ञान देता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं करता। जो करना है तुम्हें ही करना है, मर्जी तुम्हारी। समझ कर चलो। नरक में कोई से भी लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए, यह तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है। पहले पहले देह अभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। वह होता है हद का वैराग्य। यह है बेहद का वैराग्य। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं। यह बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है। यह गई की गई, बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है। यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। यह शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको अब छोड़ना है। योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाप से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती। उनका
देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है। अच्छी रीति मलते रहेंगे जैसे बर्तन मले जाते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी। फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के। देह से प्यार है तो देह के पीछे लगेंगे। देह को नहलाना धुलाना, देह के वस्त्र, देह का भोजन, देह की दवाई, देह की नींद, आराम। बाबा ये नहीं कहता ये सब नहीं करो। इससे आधा टाइम, पाव टाइम आत्मा के लिए देते तो कल्प का उद्धार हो जाएगा। देह के पीछे क्या लगना है बार बार? ये तो जड़ जड़ी भूत है, अंतिम है, खोखला हो चुका है, कुछ नहीं बचा उसमें, खलास हो चुका है वो। इतना खलास हुआ है कि कोई शरीर छोड़े तो 2 दिन में खलास होता है देह। रखो घर में, रख सकते हैं? नहीं रख सकते। और इस दुनिया में जितने जीव हैं उन सब में मरने के बाद सबसे ज्यादा गंध, दुर्गंध मनुष्य तन को आती है, सबसे ज्यादा। उसके बाद घोड़े की है, पर सबसे ज्यादा मनुष्य तन को दुर्गंध आती है। इस तन को मलते रहते हैं। मलना माना क्या है? उसकी केयर करना। बाबा ये नहीं कहता केयर नहीं करो, पर इसी में खोए रहते हो। आत्मा की बात करो, आत्मा पर ध्यान दो। बहुत लोग हैं रोज 2-2, 3-3 घंटा एक्सरसाइज करते हैं शरीर को ठीक करने के लिए। उससे आधा पाव आत्मा के लिए करो, उद्धार हो जाएगा। आत्मा स्वस्थ तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है। तुम शरीर को स्वस्थ करने की चेष्टा कर रहे हो, जो आत्मा गिर रही है उसे ठीक नहीं कर रहे हो। समझ की बात है। आत्मा को ठीक करो। आत्मा की ऊर्जा ठीक तो शरीर की ऊर्जा अपने आप ठीक रहती है। समझ है? कभी सुना है वो अघोरी कभी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आईसीयू में भर्ती हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि दिन भर वो अंदर रहते, अपने अंदर, अपने ईश्वर में खोए हुए रहते। शरीर अपने आप हट्टा कट्टा रहता है उनका। बर्फ में भी रहते हैं, रेगिस्तान में भी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। पहाड़ में रहे या समंदर तले में रहे, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान जिसका अंदर है ना, उसका बाहरी संसार अपने आप ठीक रहता है। तुम बाहरी संसार ठीक करने की चेष्टा मत करो, ये माया है। तुम अंदर जाओ, अंदर सब ठीक रखो। ऊर्जा का खेल है सारा। अंदर की ऊर्जा घटती है, शरीर बिगड़ता है। अंदर की ऊर्जा ठीक रखो, शरीर अपने आप ठीक रहेगा। पहला उपाय है श्रीमत। श्रीमत तोड़ के देखो शरीर कैसे बिगड़ता है। कितना भी पुरुषार्थ करो तुम श्रीमत तोड़कर, शरीर नहीं बिगड़ा तो हार गया मैं। तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार अगर अस्वस्थ नहीं रहे तो हार गया मैं। श्रीमत तोड़कर श्रीमत पालन करो। देखो कैसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा कैसे ठीक रहती है, शरीर कैसे ठीक रहता है, सारे रिश्ते कैसे ठीक रहते हैं। बच्चे श्रीमत का खेल है, श्रीमत का खेल है। बर्तन के पीछे कहाँ लगे हो? ये बर्तन है, इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा को देखो, समझ की बात है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी। फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के। हम शरीर को भल कितना भी साबुन, वैसलीन, पाउडर आदि लगाए, फिर भी
पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडहर है, तो यह शरीर भी ऐसे है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज से दिल नहीं लगानी है। बच्चे, तुम्हारी दिल कहाँ है? तुम्हारे शरीर में, या फिर शरीर के रिश्तों में, या फिर शरीर के खान पान में, शरीर की व्यवस्था में? तुम्हारी दिल कहाँ है? आत्मा में है? नहीं है। आत्मा में दिल जाए। शरीर को क्या देखना बच्चे? विनाशी है वो, खंडहर है। समझ है? और इस खंडहर में भी बहुत सारे भूत प्रेत बैठे हैं, मायावी। माया बैठी है ना इसमें। शरीर माया का है। किसी खंडहर में तुम रहने जाओ, वहां के भूत प्रेत तुम्हें परेशान करेंगे। वैसी बात है, आत्मा इस खंडहर में आई है, अंदर के भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो मालिक है इस खंडहर के। बच्चे, इस शरीर में मत फंसो, और शरीर से संबंधित किसी भी बात में नहीं फंसो। इससे बाहर निकलो, आत्मा को देखो, आत्मा को समझो। मैं आत्मा हूं, बाप के पास जाने वाली हूं। बाप को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ। यह मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। वह शरीर विष से नहीं बनता। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते? वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। बच्चे, विष से बनाए ये, विष की क्रिएशन है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। विष के पीछे कहाँ लगे हो? विष के पीछे लगोगे मर जाओगे। काम का ठीक ठाक रखना है, चलते रहना है। इस पर क्या इतना ध्यान देना? समझ है बच्चे? अपने पर ध्यान दो। समझने वाले समझ जाते हैं। विष के पीछे क्या लग रहे हो? विष की पैदाइश है सारी। कैसी है ना, अभी नहीं बताऊंगा, आगे चलो मैं बताऊंगा कौन से विष से ये बने हैं, इसकी रचना किसने की है, आगे बताऊंगा। अभी समय नहीं है। पूरा विष है ये, जहर है, और लोग इसे ही चूमते, हाथ पकड़ते, हक करते विष को। क्या आनंद है ना इनका, विष में आनंद आता है। अजीब बात है। फिर छोटे बच्चे का हो या बुजुर्ग का हो, सबका तन विष की पैदाइश है। बड़ा प्यारा लगता है तुम्हें, अट्रैक्ट करता है ये विष। रैपर पर मत जाओ। रैपर अच्छे तरीके से सजाया है इसलिए तुम अट्रैक्ट होते हो। बच्चे, जहर है ये, ध्यान में रखना। संभल कर चलना, अपने तन में फंसना नहीं। समझ कर चलो। पता है अंदर कितने डेमॉन्स हैं इस तन में? पता है क्या? जितने सेल्स हैं ना उतने डेमॉन्स हैं। सेल्स को कौन चला रहा है?
डेमोनिक ऊर्जा, सारे डेमॉन्स के बीच में तुम आत्मा बैठी हो। संभल कर चलना, समझ कर चलना। इसलिए बाप कहता है कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, मना डेमॉन्स पर विजय प्राप्त करना, शैतान पर जीत पाना। तुम्हारा जो मन होता है ना, ये खाओ वो पीऊं ये पहनूं, ये तुम्हारा नहीं बच्चे, तुम्हारे डेमॉन्स का मन है। तुम कहीं नहीं जा सकते अंत तक। ये इच्छा जो है ना, ये तुम्हारे डेमॉन्स की है। ये खाने का मन है, वो पीने का मन है, ये करने का मन है। ये जो मन है ना, ये तुम्हारे डेमॉन्स चला रहे हैं। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। इसलिए बच्चे, मन की बातों से नहीं चला जाता, मनमत है वो, श्रीमत से ही चला जाता है। श्रीमत क्या कहती है? तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाओ, जो खिलाए वो खाओ, जहाँ बिठाए वहाँ बैठो, जहाँ सुलाए वहाँ सो। यह है श्रीमत। किसी को गद्दा लगता है, चटाई नहीं जमती, उसको गद्दा नहीं लगता, उसके अंदर के डेमॉन्स को गद्दा लगता है, चटाई नहीं जमती उसे। किसी को खारा लगता है, तीखा लगता है, मीठा लगता है, फीका लगता है, डेमॉन्स की चॉइस है सारी। बाप जो खिलाए, बाप जो खिलाए, बाप के मर्जी के बिगर तुमने एक कण भी नमक का डाला ना भोजन में, वो भोजन तुम्हारी मनमत का है, श्रीमत का नहीं है। नहीं है वो। ध्यान में रखना बच्चे, श्रीमत कड़ा रास्ता है आसान पर कड़ा है, कठिन है। मन से उठने वाली कोई बात कभी भी करो नहीं, अच्छी भी क्यों ना हो, भलाई की भी क्यों ना हो, उस बात से पूरी दुनिया का भी भला क्यों ना होने वाला हो, कभी नहीं करना। श्रीमत पर ही चलना, मन की बात नहीं करना। मन से करोगे मरोगे। ध्यान देना इस बात पर बच्चे। मन की कभी सुनना नहीं। मन नहीं बोलता बच्चे, वो डेमॉन्स बोल रहे अंदर के, शैतान बोल रहे अंदर के। अरे मन इतना श्रेष्ठ है, मन इतना ऊंचा है, महान है, पवित्र है। वो सिर्फ बोलता है बाबा, मेरा बाबा, बाकी मन कुछ नहीं बोलता। बाकी सब तुम्हारी माया बोल रही है। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए तुरंत गुस्सा आता है, इन्होंने हमारे मन के विरुद्ध बात की, ऐसे कैसे बोला? डेमॉन्स जागृत हुए। मन अच्छाई बुराई से परे है, निंदा स्तुति से परे है, मान अपमान से परे है। मन बस बाबा से लगा हुआ है। वो डेमॉन जागृत है वहां पर। इन्होंने हमारा अपमान किया, निंदा की, एक दिन सबक सिखाएंगे। डेमॉन्स बोल रहे हैं। गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, नाराज हो जाते हैं, उदास होते हैं, सारे डेमॉन्स हैं। नाटक शुरू हो गया डेमॉन्स का, नाटक में नाटक। कभी भी किसी का भी अपमान करो और उसे अपमान की फीलिंग आए, समझ जाना पूरा मायावश है, आने ही नहीं चाहिए। किसी को सम्मान दो और वो बड़ा उत्साहित हो जाए, समझ जाना माया जागृत है। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग में मान अपमान से परे जाओ, निंदा स्तुति से परे जाओ, डेमॉन्स में नहीं रहो, खलास कर देंगे वो।
उपाय एक ही है, श्रीमत। जब जब मनमत पर चलोगे डेमॉन्स जागृत हो जाएंगे, सारे सारे हर सेल सेल में बैठे हैं। कहाँ जाओगे? हर सेल में बैठे हैं। अच्छे विचार चलने नहीं देंगे, वो अच्छा विजन आने नहीं देंगे। बाबा को याद करने बैठो, तुरंत डेमॉन्स तुम्हारे शरीर को सुला देंगे, नींद आने लगेगी। मुरली सुनने बैठो, मुरली पढ़ने बैठो, तुरंत आएगी। नहीं जमेगा, क्योंकि जागरूक है वो। बाबा की श्रीमत पर चलते चलते वो परिवर्तन हो जाएंगे। वरना तुम्हें चलना है, मन की मत को साकार में आने नहीं देना है। रियलिटी में मन की किसी भी मत को, समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, मनमत को आने नहीं देना बाहर। श्रीमत एक ही शस्त्र है जो तुम्हें इस लड़ाई में जीतने में मददगार बनेगा। एक ही शस्त्र। तुम्हारी लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर है। इनके साथ बाहर कोई लड़ाई नहीं है। और ये भी बहुत चतुर है। एक मास श्रीमत से भोजन खाओगे तुम, और एक दिन के लिए बस मनमत से कुछ खाने की इच्छा बड़ी प्रकट करेंगे। एक मास शून्य, श्रीमत का बल शून्य। एक दिन एक टाइम का एक कण भी काफी है मनमत का शून्य बनाने के लिए। एक कण शून्य, तुरंत समय ही नहीं लगता शून्य बनाने में। इसलिए हर सांस में श्रीमत, हर सांस में। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तुम्हें जीत पानी है, मैं तुम्हें सूत्र बता रहा हूं, सूत्र बता रहा हूं। समझ की बातें है बच्चे, सूत्र को समझो, इनके ऊपर जीत पाओ। समझ है? देखो, किसी को जब गुस्सा आता है कैसे उसकी सारी शक्ति एक होती है, कितना बल आता है, तो सारे डिमॉन्स एक दिशा में जागृत हो गए। सारा क्रोध रूप बन गया, वो क्रोध स्वरूप हो गया पूरा, पैरों के तले से लेकर तलवे से लेकर चोटी तक एक हो गए। फिर कितना बल आता है उसमें। समझ है बच्चे? इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में आओ, तुम आत्मा मालिक हो। जब जब आत्मिक स्थिति में हो, ये तुम्हारे सेवाधारी है सारे डेमॉन्स। और जब जब बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, ये मालिक है, तुम्हें भी घसीटते हुए लेके जा रहे, ये जहां जाना चाहते हैं, खींचते हुए लेके जा रहे तुम्हें। ये जो करना चाहते हैं तुम्हें करने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। मन की बात नहीं करना, श्रीमत पर ही चलना। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एजेड है, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं। बीमारी आदि हो जाती है, वह कभी शरीर बीमार हो न सके। यह सब समझने की बातें हैं। वह तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वह यह दवाइयाँ आदि कुछ नहीं होती, शरीर चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की है, वंडर है ना काया कैसे बदलती है। कोई पॉलिश तो नहीं की जाती है, काया
एकदम कंचन समान हो जाती है, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ, पारसनाथिनी कहते हैं। उन्हों के शरीर देखो कितने सतो प्रधान हैं, उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो यह 5 तत्व भी तमो प्रधान है। विष से शरीर पैदा होते हैं। वहाँ है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्चे होंगे। काम महाशत्रु वहाँ होता नहीं। बाप कहते हैं यह काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है। हर एक के अंदर यह 5 भूत है। 5 भूतों पर विजय तब पाते जब सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वह सर्वशक्तिमान बाप है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉड फादर। वह आते ही है तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। बच्चे बाहर मत देखो स्वर्ग, अंदर देखो स्वर्ग है। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण सब स्वर्ग अंदर पड़ा है। पहले मैं तुम्हें वहाँ का मालिक बनाता हूँ, वहाँ के लिए लायक बनाता हूँ। अंदर जो लायक बना वो बाहर अपने आप बन जाता है। बाहर बनने की बात नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। समझ की बात है बच्चे। अंदर बनो। क्या तुम अभी तुम्हारे मन के मालिक हो? तुम जो चाहो वही विचार तुम्हारे मन में चले, ऐसे मालिक बने हो। तुम्हारी बुद्धि वही देखे बुद्धि से जो तुम चाहते हो, ऐसे मालिक बने हो। तुम्हारे संस्कार जिस घड़ी जो तुम चाहते हो, क्या वो इमर्ज होते हैं? क्या मालिक बने हो? जब चाहे शांति को ऑर्डर करके तुम वायुमंडल को शांत कर सकते हो। वाइब्रेशन शांति के कर सकते हो। जब चाहे सारी गुण शक्तियाँ, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, क्या वायुमंडल बना सकते हो। जब चाहे अष्ट शक्तियों को ऑर्डर करके तुम अपना राज्य ठीक ठाक रख सकते हो। चेक करो बच्चे, दिव्य गुण है, तत्व है अंदर, चक्र है अंदर, सब है अंदर। मैं उसका मालिक बना रहा हूँ। उस सोने की दुनिया को बाद में देखेंगे, वो तो आएगी, वो कहाँ जाएगी, आना निश्चित है उसका। पर अंदर मालिक बनो, अपने मन के मालिक, बुद्धि के मालिक, संस्कार के, गुण शक्तियों के मालिक बनो। देखो बच्चे, अपने को मालिक बने हो क्या, चेक करना। समझ है? अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम हो नरक के मालिक। मनुष्य कहते भी हैं फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ। बिल्कुल समझते नहीं है कि हम नरक में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियाँ आदि लगी पड़ी है, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। कलयुग में थोड़े ही स्वर्ग हैं। बाप ने समझाया है, यह है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी नंगन होने से बच जाएगी। यह बातें
बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है। आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उनको गर्भ में भी कोई सज़ा नहीं भोगनी पड़ती है। यहाँ तो सभी को सज़ा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। 2 नंबर, योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। बच्चे योग से आत्मा को पावन बनाना चाहते हो तो बाप की छोटी छोटी श्रीमत को पालन करो। छोटी छोटी श्रीमत को पालन करते करते दिल से वो भी अंदर के जो डिमॉन्स हैं ना, वो परिवर्तन हो जाएंगे। फिर तुम्हें ज्ञान योग में आलस्य अलबेलापन नहीं आएगा, थकान नहीं लगेगी। तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारी स्थिति ऊंची होती जाएगी। ज्ञान योग में श्रीमत पर ध्यान देना, घड़ी घड़ी ध्यान देना। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। वरदान है शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा फायरफ्लाई यानी जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही है। बुद्धि द्वारा अनुभव करे कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। स्लोगन है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुखता में आते हैं। अपने पर अटेंशन रखो, व्यक्तिगत, पर्सनली। दूसरा कुछ भी करे वो उसकी जीवन, तुम अपने पर अटेंशन रखो, तुम अपने पर ध्यान दो। समझ कर चलो बच्चे, समझदार बनो। तुम्हारा पूरा अटेंशन खुद पर होना चाहिए। दूसरे का जो पार्ट है वो अपना पार्ट बजाएगा, तुम्हारी स्तुति करनी है या निंदा करनी है, पर तुम्हें किस अवस्था में जाना है ये तुम्हें अटेंशन देना है। सामने वाले का जो पार्ट होगा, तुम्हारा अपमान करना है या सम्मान देना है, वो करेगा, पर तुम्हें अपनी स्थिति में रहना है कि तुम्हें कौन सी स्थिति में रहना है, इस अटेंशन में रहना है। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, अंतर्मुखी रहो अपने में, बोल में, कर्म में, दृष्टि में, विचार में, वृत्ति में, वाइब्रेशंस में, अंतर्मुखी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और शांति के अवतार रूप में स्थित रहो और सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान दो। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा हुआ, वारे मेरा भाग्य हुआ,
वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।